सभी किसान मित्रों को नमस्कार। किसान मित्र, हमारे फार्म आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमने फार्म का छोटा सा एक जुगाड़ बनाए हैं, क्योंकि हमारे पास देसी कड़कनाथ प्रजाति के ओरिजिनल झाबुआ के ब्रीड हैं मित्र। तो हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रेंज में घुमाते हैं। आप देख सकते हो कि हमारी जो मुर्गियाँ हैं अभी फैली हुई हैं। ये हमने मुर्गे नहीं ढीले हैं, क्योंकि मित्र मुर्गे जो है तो बहुत ही परेशान करते हैं, मुर्गियों को चरने नहीं देते हैं। इसलिए हम अभी देखो मुर्गों को फार्म के अंदर ही रख के रखे हैं। देखो इस प्रकार से हमारे मुर्गे हैं जो फार्म के अंदर हैं। देखो ये देखो फार्म के अंदर ही मुर्गे हम रखे हुए हैं मित्र। ये फार्म के अंदर ही मुर्गे हैं जो हमारे, और ये मुर्गियां हैं जो हमारे इस प्रकार से फैली हुई हैं अभी, क्योंकि ये मुर्गे मित्र मुर्गियों को सही से चरने नहीं देते हैं। अगर फ्री रेंज में ढीलो तो सुबह सुबह का वक्त है मित्र, तो हम क्या करते हैं कि अपनी मुर्गियों को फ्री रेंज में थोड़ी 1 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है मित्र कि इनकी जो सूर्य की सनलाइट है इनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में पड़ती है, तो ये अंडे संडे देने में भी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। दूसरी बात बता दें मित्र कि हम भले ही इनको फ्री रेंज में छोड़ते हैं, तो ये कहीं कहीं हमारे साथ ये मुर्गियां हमको घाटा कर देती हैं। इसका रीज़न ये है कि जैसे ये अंडे देती हैं, तो कभी क्या होता है कि एक दूसरी मुर्गियां जो रहती हैं अंडे को गुचकना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब क्या कर देती हैं कि उनको गुचक गुचक के फोड़ देती है, और फोड़ देती है भी, खा भी लेती है। इस प्रकार से हमारी मुर्गियां करती हैं मित्र हमारे साथ में। तो अभी हमारी मुर्गी ये घूम रही हैं। तो ऐसे हैं हमारे पास भी मुर्गी हैं जो अंडा को देख के उसको गुचकना स्टार्ट कर देती हैं। जब अगर वो फूट गया तो उसको खा जाती हैं। अब इसका क्या है, कैल्शियम की कमी है या जो भी कमी है मित्र, ये अधिकतर माना जाता है कि कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम की कमी किस कारण से है मित्र, क्योंकि हमने इनको फ्री रेंज में घुमाते हैं और पर्याप्त मात्रा में चारा में कैल्शियम होता है। हरा चारा चुगती हैं, और इसके बावजूद भी हमारी मुर्गियां कभी कभी अंडे खाती हैं। वो अंडे देख लेती हैं तो गुचाकना स्टार्ट कर देती है, तो उसके चक्कर में हमको अंडे तुरंत ही उठाना पड़ता है। इस प्रकार से अभी हमारी देसी मुर्गी है। अभी हमारा देसी मुर्गी जो 11 महीने की हो गई हैं। हालांकि हम इनसे 4 महीने से अंडे ही ले रहे हैं। 4 महीने से अंडे ले रहे हैं, मतलब 7वें महीने से ये हमारी मुर्गियाँ जो है अंडे देना स्टार्ट कर दी थी। तो अभी फ्री हाल मित्र हम इसको फ्री रेंज में घुमाने का यही रीज़न होता है मित्र कि थोड़ी सी फीड में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है। उसका रीज़न ये है कि थोड़ी जैसे ये मुर्गियां हैं फ्री रेंज में घूमती हैं, तो इसके हिसाब से फीड कम लगता है इनको। तो जो हमारे मुर्गे हैं उनको फीड खिलाते हैं, क्योंकि मुर्गों को ये फ्री रेंज में छोड़ते हैं कभी कभी, तो ये मुर्गे बहुत ही परेशान करते हैं। तो हम इनको जब मुर्गे ढीलते हैं तो इनको बंद कर देते हैं। इस प्रकार से मित्र हमारी जो मुर्गियां हैं इससे घूमती रहती हैं। और फ्री रेंज में घुमाने से थोड़ी सी मित्र यही होता है कि आप इनको टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप देसी मुर्गी पाल रहे हो तो इनको फ्री रेंज में घुमाने के लिए सुबह शाम 1 घंटे 2 घंटे के लिए टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आप इनको कंटिन्यू फार्म के अंदर नहीं बंद कर सकते हो, क्योंकि इनको घुमाना ही ज़रूरी होता है मित्र। अगर आप कंटिन्यू फार्म के अंदर बंद करते हो तो आप इनको 2 से 3 टाइम इनको खाना देना ज़रूरी है। और ये फ्री टाइम में रहती हैं रेंज में, तो कहीं ना कहीं ये अपनी भोजन पूर्ति के लिए टिड्डे मकोड़े और घास खा लेती हैं। हम ये देखो हमारी मुर्गी ने जो पन्नी ही गले में लटका ली। अब ये पकड़ने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये बाहर है। जब ये फार्म के अंदर जाएगी तब ये मिलेगी पकड़ने के लिए। देखो ये लटका रखी है अपने नटाई में, पन्नी घुसेड़ ली है ये।
पन्नी को लेके घूमेगी अब। ये देखो पन्नी को निकालने की सोच रही है, पर पन्नी निकलेगा नहीं क्योंकि वो फंस गया है। चलिए मित्र, और हमारे साथ मित्र के काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर मित्र हमसे जुड़ चुके हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद मित्र। और हमारे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस छोटे से चैनल का आप लोग वीडियो देख रहे हो और हमको सपोर्ट कर रहे हो। हमारे साथ सब्सक्राइबर भाई काफ़ी जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे इसी प्रकार से आप मित्र हमारा सहयोग और साथ देते रहिए। हम आपको बिल्कुल देसी मुर्गियों के साथ और किस प्रकार से हम अपनी खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ये हमारी गेहूं की फसल है मित्र। आप देख सकते हो हमारी मोटर ख़राब हो गई है तो अभी पानी नहीं लगा हुआ है, एक भी पानी नहीं लगा। ऊपर के पानी गिर गया था अभी मित्र ये 27-28 सितंबर को, तो अभी हमारे गेहूं का 40 प्रकार से है। और मैंने मित्र खाद भी अभी एक भी नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है कि जब मैं खाद डालने को सोचा तो ये पर्याप्त मात्रा में पानी मेरे को समझ में नहीं आया, नमी, इसलिए मैं खाद नहीं डाला। क्योंकि खाद हमारा बना हुआ तैयार है। ये देखो ये हमारा जीवामृत है, ये देखो ये तैयार है। हमारे खाद सब भरे हुए हैं मित्र। ये सब ढका था, अभी मुर्गियाँ ने सब ये गिरा दी क्योंकि हम 2 ड्रम में तैयार किए हैं मित्र। तो 2 ड्रम हमारा जो 1 एकड़ की जगह है, ये 1 एकड़ की जगह में पर्याप्त मात्रा में पुज जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। हम कम से कम 1 से 3 बार अपने खेत में इसका जीवामृत छिड़काव करेंगे। और बाकी अभी फिलहाल हमने कोई भी खाद नहीं दी है मित्र। आप देख सकते हो कि हमारी गेहूं की साइज किस प्रकार से है। ये देखो इस प्रकार से हमारा गेहूं का जो साइज है इस प्रकार से है। क्योंकि मित्र हम अभी लगातार 3 साल से जीवामृत की खेती कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं मित्र। तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी खेत में बिल्कुल रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें। क्योंकि हमारे पास गाय भी काफ़ी मात्रा में है तो गोबर पर्याप्त मात्रा में हो जाता है मित्र। तो हम सोच रहे हैं कि मार्केट की बिल्कुल भी खाद का इस्तेमाल ना करें। हम अपने देसी खाद से अपने खेत की सुरक्षा और स्वयं की सुरक्षा करें। क्योंकि रासायनिक में मित्र बहुत ही खतरनाक इस समय बीमारियां तैयार हो रही हैं, जैसे कैंसर, बहुत ही भारी ये खतरनाक कैंसर होता है। ये सब अपनी रासायनिक खेती के कारण ही हो रहा है मित्र। क्योंकि हम लोग छोटे किसान हैं, अगर धोखे से कैंसर पकड़ लिया तो उसका बचना मुश्किल होता है मित्र। हमारे पास इतना पैसे दाम नहीं होते कि कैंसर के लिए दवाई करवा लें। तो हम कोशिश करते हैं कि अपना देसी खाद, देसी तरीके से खेती करें, ताकि हमको किसी प्रकार की बीमारी और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इस चीज़ के दूर रहे। इसके साथ में देसी पोल्ट्री फार्म के साथ में मित्र हम आपको बता रहे हैं हमारा ऑर्गेनिक, हम इसको बाड़ी इसलिए लगा देते हैं कि हमारी मुर्गियां जो है इसके अंदर जाती हैं। देखो हमारी ये बैगन की फसल है, ये भी ठंडी में बैगन तैयार है, टमाटर तैयार है मित्र। ये देखो ये सिर्फ ऑर्गेनिक है मित्र। हमने इनमें कुछ भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ देसी खाद का ही इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हो कि हमारा जो ये बैगन है किस प्रकार से तैयार है। ये देखो इसकी ग्रोथ देखो आप, ये बैगन की ग्रोथ देखो। हमने कोई डीएपी, यूरिया, जिंक, पोटास इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ अपनी देसी खाद ही इस्तेमाल किया है मित्र। ये देखो इस प्रकार से हमारा बैगन तैयार है। ये बहुत ही बैगन बेहतरीन तैयार हुआ है। और टमाटर का साइज आप देख सकते हो, इस प्रकार से टमाटर हैं हमारे, सिर्फ ऑर्गेनिक और देसी हैं मित्र। मैंने ये टमाटर जो है लोकल लगाया था, निकल ये हाइब्रिड को दम दे दिया है। ये बहुत ही खतरनाक फरा था मित्र। ये हमने मित्र देखो आप लोगों को दिखा दिया मैंने बिल्कुल जो मैंने खेती किया हूँ अपने किचन गार्डन से लेकर धान, गेहूँ, ये सब ऑर्गेनिक ही खेती करता हूँ मित्र। और ये हमारी छोटी सी जगह में लगी हुई है लहसुन। लहसुन भी हमारा ऑर्गेनिक है।
बाकी सभी मैं ऑर्गेनिक की खेती करता हूँ। इसके बारे में आप लोगों को अलग से वीडियो बनाऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तब तक के लिए मित्र, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। देखते रहिए मित्र हमारा यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग।